अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई और मुनफरिद सी सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली मिनी समोसा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटे से बनकर तैयार होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटू समोसा बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। तो 1.5 कप है मैदा, 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, 4 चम्मच शामिल कर देंगे ऑयल। हाथों से ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। नॉर्मल पानी है ये, और जिस तरीके से आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। अब इसको समेट कर 2 चम्मच ऑयल डालकर इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। यहाँ पर बॉयल आलू हैं, थोड़े से इसके अंदर चॉप प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच नमक है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च अच्छे से कलर के लिए, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, और पोटैटो मैशर की मदद से तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर रेडी है मिनी समोसा के लिए। अब इसको भी हम साइड पर रख देंगे, और जो हमने आटा गूंद कर रखा था ना, उसको हम दोबारा से इस तरीके से नीट कर लेंगे। अच्छे से दोबारा से इसकी हम मुक्की लगा देंगे। और देखें यहाँ पर हम इसके पेड़े बना लेंगे, तकरीबन 4 से 5 हम इसके पेड़े बना लेंगे मीडियम साइज़ के। अब इस तरह से देखें, पेड़े के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको हल्का सा बेल कर बेलन की मदद से इस तरीके से हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इस तरह से बड़ी सी रोटी तैयार करने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से देखें इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर देंगे। जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा काटते हैं ना, सेम उसी तरीके से देखें इसको मैंने 8 पीसीज में कट कर लिया है। अब जो हमने फिलिंग बना कर रखी है ना, वो एक एक चम्मच तमाम पीसीज के ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम मैदे की स्लरी लगा देंगे। 2 चम्मच मैदे में पानी डालकर इसको मैंने पतला सा इसका मिक्सचर बना लिया था। अब देखें इस तरह से किनारों पर लगाकर आप ये स्टेप ध्यान से देख लें। देखें दोनों किनारों को इस तरह से, दोनों जो इसकी नोक है ना, इनको पकड़कर आपने इस तरीके से क्लोज़ कर देना है, और जो इसकी नीचे वाली लाइन है ना, उसको आपने बंद कर देना है इस तरीके से। अब देखें इस तरह से एहतियात से उठाकर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। इसकी ये वाली जो नोक है ना, इसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से रख कर फोल्ड कर देना है। अब जो इसकी साइड वाली लाइनें है ना, आपने इसको भी फिंगर से इस तरीके से देखें बंद कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है मिनी समोसा बनाने का। आपने पहले छोटू समोसे तो बनाए होंगे, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल से, बहुत ही ज़बरदस्त से यूनिक स्टाइल में मिनी समोसा हमने बनाकर तैयार किए हैं। देखें एक और मैं आपको तैयार कर कर दिखा देती हूँ। इसके ऊपर भी हमने मैदे वाला मिक्सचर लगा लिया था। देखें दोनों किनारों को पकड़कर इस तरीके से क्लोज़ कर देना है, और इस तरीके से देखें उठाकर एहतियात के साथ इसकी जो ये सामने वाली नोक है ना, इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब इसको देखें इस तरीके से आपने क्लोज़ कर देना है, यानी कि इसकी जो साइडें हैं ना, इनको इस तरीके से देखें फिंगर से दबाकर हल्का सा प्रेस करते हुए इसको बंद कर देना है। बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये छोटू समोसा रेडी है। बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। छोटू समोसा को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। आप देख सकते हैं जिस तरह ही मैंने समोसे इसके अंदर डाले हैं ना, तो इसके अंदर से हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने पहले हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेना है, और उसके बाद मीडियम टू लो आंच पर इस तरीके से समोसे डाल देने हैं, तकरीबन 6 से 7 जितने भी पैन में आए। इस तरह से डालते ही आपने इनको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। एक साइड से देखें हल्का सा ये फ्राई हो गया है समोसे, और देखें इसकी हम साइड को इस तरीके से चेंज कर देंगे। और देखिए दोनों साइड से हमने हल्का हल्का सा इनको फ्राई कर लिया है। इस तरीके से आपने बस ये स्टेप इस तरीके से फॉलो करना है कि आपने 2-2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करना है, और दोनों साइड से इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब देखें यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं समोसों को फ्राई होते हुए। देखें 2 से 3 बार इनकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा
कलर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर ऐसे ही करना है कि इसकी साइड को बार बार चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से समोसों के ऊपर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं समोसों को फ्राई करने में। इतना ही हमें कलर चाहिए इनका, ज़्यादा हमने यहाँ पर इनको डार्क नहीं करना। अब ये तमाम छोटू समोसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं ना वो भी सेम इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म न्यू स्टाइल में छोटू समोसे। तो 5 मिनट में बहुत ही कम सामान में ढेर सारे छोटू समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी एक क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से छोटू समोसे अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।